नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। राजस्थान के उदयपुर से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। उदयपुर के जेपी हॉस्पिटल में एक बार फिर रक्षकों पर हमला हुआ है। भगवान का रूप कहे जाने वाले ये डॉक्टर उनको सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। अस्पताल के अंदर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो देश के चिकित्सा जगत को शर्मसार कर देने वाला है। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अस्पताल का कॉरिडोर अचानक एक जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। दर्जनों लोगों की उग्र और गुस्साई भीड़ अस्पताल परिसर में घुसती है और डॉक्टरों पर टूट पड़ती है। हैरानी की बात देखिए, इस हिंसक भीड़ में आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता तक को नहीं बख्शा। डॉक्टरों को थप्पड़ घूंसे मारे जा रहे हैं, उन्हें घसीटा जा रहा है। शुरुआत में वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और पुलिस के चंद जवान इस बेकाबू भीड़ के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। हालांकि बाद में डॉक्टरों को किसी तरह सुरक्षित कैबिन के अंदर भेजा गया। अब स्क्रीन पर ये दूसरा वीडियो देखिए जिसमें डॉक्टर फटे कपड़ों में दिख रहे हैं। इस हमले की भयावहता को आप इस दूसरे वीडियो में साफ देख सकते हैं। हमले के बाद आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के कपड़े तक फट गए। बदहवास और आक्रोशित डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि इस पुलिस की मौजूदगी में उन पर यह जानलेवा हमला हुआ है। डॉक्टरों ने सीधे तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे उदयपुर और राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं ठप कर दी जाएगी। सुनिए पीड़ित डॉक्टर का वो बयान, उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद जो दिया है। डिले हो रहा था, सर ने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं आ जाए सपोर्ट में, तो मैं और डॉक्टर दीपक शाह पहुँचे, डॉक्टर तरुण अग्रवाल वहाँ पहुँचे। हम वहाँ देखने लगे पेशेंट को, तो वहाँ पे 200-300 जने तब तक वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। अंदर नवीन गोयल साहब थिएटर में अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पे अंदर करके थिएटर को बंद करके पहले तो डॉक्टर नवीन गोयल साहब को मारा, बहुत मारा। फिर बाहर हमने कहा पेशेंट को तो एक बार हायर सेंटर पर शिफ्ट करते हैं ताकि रिवाइव हो जाए। पेशेंट को इंटरवेट कर दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया, सब पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था। गया एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे, उन्होंने जिद करी कि डॉक्टर जेपी शर्मा साहब को साथ में लेके जाएंगे हम। पुलिस की प्रेजेंस में, सीआई साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहाँ ले जाओ। और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे जेपी शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुँचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुँचा तो वो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहाँ पर है कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, दोनों जनों को, और वहाँ से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ा। यहाँ पे जितने डॉक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं, ये बातें वहाँ पर है। हम जब तक उन 6-7 जनों की जिन्होंने मारा उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस की यह अकर्मकता हमने देख ली है। पुलिस की प्रेजेंस में भी हमारे को कोई उसमें नहीं है, तो फिर क्या वायलेंस का एक्ट क्या बनेगा और क्या बनेगा। जब राजस्थान के प्रेसिडेंट के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के डॉक्टर के साथ तो रोज ये हो रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, न मैं उससे कम हूँ न मैं उससे ज़्यादा हूँ, हम सब बराबर के हैं, पर ये डॉक्टर इस तरह से काम करने वाला पॉसिबल नहीं है। अगर वो गिरफ्तारी अगर कुछ घंटों में नहीं हुई, हम इस तरह के माहौल में काम करना संभव नहीं है किसी का भी। मेरे सारे जितने साथी यहाँ पे खड़े हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, जो नर्सिंग स्टाफ, सब भय से ग्रस्त हैं। अगर ये सब नहीं होता उदयपुर में, अगर ये कुलदीप जैन नाम का पेशेंट और उसके अटेंडेंट जितने भी थे यहाँ पर है, सबके वीडियो कैमरे बने हुए हैं, पुलिस ने सबने सामने देखा है। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर यहाँ पर हम भी इस माहौल के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं। तो सुना आपने डॉक्टरों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। उदयपुर में अभी से मेडिकल सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर राजस्थान के मेडिकल प्रेसिडेंट ही अस्पताल में सुरक्षित नहीं है तो आम डॉक्टरों की सुरक्षा का क्या। इस पूरी घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केबीपी टाइम्स।